Bismillahirrahmanirrahim. Mathematics for ninth. Punjab Curriculum and Textbook Board, Lahore. G. Unit 5, Linear Equations and Inequalities. G. Review Exercise 5. Bismillahirrahmanirrahim. तमाम अखबार को अस्सलामु अलैकुम. Question number 2. Solve and represent their solution on real line. कहते हैं ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना है and represent their solution on the real line. और भैया उसके सोल्यूशन को आपने कहाँ पे शो करना है? रियल लाइन के ऊपर. भाई सॉल्व एंड रिप्रेजेंट देयर सोल्यूशन ऑन रियल लाइन. भाई रियल लाइन के ऊपर शो करना है तो आप इसको 1 कह दें जी. रकम है x+5/3 इज इक्वल टू 1 - x. जी भजन देखें, आपने ये 3 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद आप x एक तरफ रह गया, कांस्टेंट दूसरी तरफ, x निकला -1/2. भाई ये सिंपल कैलकुलेशन आपने हल करके x की वैल्यू का निकला -1/2. अब भाई आपने चेक करना है ये ठीक है या गलत. ये आप 1 में पुट करते हैं. x की वैल्यू को भैया कहाँ पुट करें जी? 1 पे. x की वैल्यू -1/2 निकली है. इसको जो 1 मसवात है इसके अंदर आप दर्ज कर देना. ये हमारे पास मसवात है x+5/3 इज इक्वल टू 1 - x. भाई आप देखें इसको सिंप्लीफाई करें लेफ्ट को. भाई ये कैलकुलेशन आपने खुद इसको डील करना है. तो हल करने के बाद वी हैव लेफ्ट पे आएगा 9/3 और राइट पे आएगा 3/2. इसको मजीद सिंप्लीफाई करें. भैया आप गौर से देखें तो आपका आया 3/2 इज इक्वल टू 3/2. भाई ये ट्रू है. भाई दोनों तरफ हल करने के बाद आपके पास क्या है? 3/2 एंड 3/2. और ये भैया दोनों तरफ क्या है जी? ट्रू है जी. तो आप सो x इज इक्वल टू -1/2 इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन जी. ये हमारा सोल्यूशन है जी. भैया ये हमारा क्या है जी? सोल्यूशन है. अब आपने इसको शो करना ऑन रियल लाइन के ऊपर. देखें ये ओरिजिन है, यहाँ पे -1 है, तो भाई ये क्या होगा जी? -1/2. भाई यहाँ पे 0 और -1 के दरमियान क्या होगा? -1/2. तो भैया ये -1/2 आपने ये जो है ना ये वाला x इज इक्वल टू -1/2. भैया ये हमारा क्या जी? सोल्यूशन है जी. पॉइंट P ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट x इज इक्वल टू -1/2. भाई ये 0 और -1 के दरमियान जो होगा वो -1/2 होगा. भैया 0 और -1 के दरमियान क्या होगा जी? P होगा. और ये हमारा पॉइंट P ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट -1/2. x इज इक्वल टू -1/2. क्योंकि भैया ओरिजिन से दाएं तरफ पॉजिटिव होता है, बाएं तरफ का आता है नेगेटिव. तो भैया जब इस तरफ जाएंगे तो भैया क्या होगा जी? नेगेटिव आएगा जी. भैया देखें ये हमारे पास रियल लाइन है जी. भैया ये हमारे पास क्या जी? रियल लाइन है जी. भाई वी हैव दिस रियल लाइन. यहाँ पे ओरिजिन होगा जी, इधर भैया 1 होगा, इधर 2 होगा. भैया दाएं तरफ क्या होगा? पॉजिटिव. इधर क्या होगा? -1, इधर क्या होगा? -2. तो भैया 0 और -1/2 होगा जी. इस तरफ क्या होगा जी? माइनस. तो ये हमारा P जो है ना वो सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा जी. भाई ओरिजिन से राइट साइड पे क्या होगा? पॉजिटिव. इस तरफ क्या होगा? लेफ्ट साइड पे होगा नेगेटिव. तो भैया आपका -1/2 0 और -1 के दरमियान होगा. लिहाजा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा जी. भैया ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? सोल्यूशन को जी. जी नो वी हैव सेकेंड पार्ट 2x+1/3 + 1/2 इज इक्वल टू 1 - x - 1/3. भाई इसको आप 1 कह दें जी. इसको भैया क्या नाम दे दें जी? आप 1 कह दें जी. भाई इसको आप क्या कह दें? 1. अब देखें ये जो आपने हल करना है, लेफ्ट वाली का एल्शियम लिया, राइट वाली का एल्शियम लिया जी. ठीक है. अब आप इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें. ठीक है. तो भाई जन 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो हल करने के बाद x की वैल्यू निकलेगी 1/2. ये चांद कैलकुलेशन स्टूडेंट को खुद करनी चाहिए जी. भाई x की वैल्यू का निकलाई 1/2 जी. ये 1 मसवात थी. ठीक है. आपने एलसीएम लिया. ठीक है.
हल करने के बाद ये 1 को जब आपने सिंप्लीफाई किया तो भाई x की वैल्यू क्या निकल आएगी 1/2 जी। भाई x की वैल्यू क्या निकल आई 1/2। अब आपने चेक करना है ये ठीक है या गलत जी। अब आपने चेक करना है आपका ये जो आंसर 1/2 ठीक है या गलत। आप इसको पुट कर दें 1 में दर्ज करें। जहाँ जहाँ x है यू पुट 1/2। भाई जहाँ जहाँ x है यू पुट 1/2 जी। देखें यहाँ 1/2 पुट कर दिया, यहाँ 1/2 पुट कर दिया। आपने राइट वाली को लादा और लेफ्ट वाली को लादा। भाई हल करने के बाद सिंप्लीफिकेशन के बाद यू सी 7/6 इज इक्वल टू 7/। भैया लेफ्ट और राइट हमेशा बराबर आनी चाहिए। अगर ये बराबर आएगी तो इसका मतलब हम ठीक हैं जी। तो भैया x इज इक्वल टू क्या निकला 1/2 के ऊपर सोल्यूशन निकलता है। गिवन सोल्यूशन इज सेटिस्फाइड, तो लिहाजा गिवन इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। x इज इक्वल टू 1/2 इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन जी। भैया x इज इक्वल टू ये 2 है ना, भैया ये 2 है तो क्या है सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है जी। अब जरा गौर से देखिएगा भैया, आपके पास ओरिजिन है इधर 1 2 3 4 5, इधर क्या होगा -1 -2 -3। तो भैया 0 और 1 के दरमियान 1/2 होगा जी। पॉजिटिव है ना तो राइट साइड पे आएगा भैया। 0 और 1/2 के 1 के दरमियान क्या होगा 1/2। तो ये जो है ना सो पॉइंट P ऑन नंबर लाइन सिस्टम रिप्रेजेंट x इज इक्वल टू 1/2। भाई ये उसको सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है जी। भाई बिल्कुल इजी, आप देखेंगे बिल्कुल इजी आपने उसको लिया तो भैया ये जो है ना उसको सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जी। सो पॉइंट P ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट x इज इक्वल टू 1/2 जी। नाउ वी हैव पार्ट नंबर 3। वी हैव 3x + 7 इज लेस देन 16 जी। भाई यहाँ पे लेस आया जी। तो भाई जन आप ये करें कि कांस्टेंट एक तरफ वेरिएबल दूसरी तरफ हल करने के बाद यू गेट x लेस देन 3 जी। x लेस देन 3 जी। तो भैया x निकला 1/3 जी। भैया 3 से क्या जी छोटा। द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज -∞ से 3 का। भैया ये सिंगल इनइक्वालिटी तो ओपन इंटरवल आएगा जी, और ये भैया इन्फिनिट और -∞ को हमेशा ओपन इंटरवल आएगा जी। इसको भैया यूं भी लिखा जाएगा -∞ इज लेस देन x इज लेस देन 3 जी। तो भैया जरा दिखेगा सोल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। भैया ये 0 1 2 3 4 5 इधर -1 -2। तो भैया 3 के ऊपर आपने ये सर्कल डालना है और भैया ये सर्कल डाल के इसको ब्लैंक रखना है जी। भैया सर्कल डाल के इसको क्या रखना है आपने ब्लैंक इसको, क्योंकि लेस है ना तो भैया x 3 से क्या छोटा है तो भैया नीचे आएंगे जी। कहता है ए एम्प्टी सर्कल ऑन 3 रिप्रेजेंट दैट 3 इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस सोल्यूशन जी। भैया ये जो है ना ये जो आपका सर्कल बना है ठीक है जी, इसको हम फिल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि लेस है। अगर लेस इक्वल होगा तो हम फिर वो क्लोज वो डार्क कर देते हैं, अदरवाइज वी लीव इट एज इट इज। ठीक है। एम्प्टी सर्कल ऑन 3 shows that 3 is not included in this solution। भाई देखें अगर x लेस देन 3 है ना, x क्या जी लेस देन 3। भाई x लेस देन क्या 3, तो इसका मतलब क्या है जी। भाई x लेस देन 3 का मतलब ये है कि जब हम रियल लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा। तो भैया यहाँ पे हम यूं सर्कल डाल के ये भैया इसका मतलब x लेस देन 3 है। भाई इसको हम क्या करेंगे डार्क नहीं करेंगे, होल को खाली छोड़ देंगे। भाई होल को क्या करेंगे खाली छोड़ देंगे। इसका मतलब ये है कि भैया दिस इज नॉट ए सोल्यूशन जी। भैया दिस इज नॉट ए सोल्यूशन जी। x लेस देन क्या निकला जी 3। ठीक है जी। तो इसका मतलब, और दूसरा भैया ओपन इंटरवल को आप यूं लिखेंगे, ओपन इंटरवल को आप लिखेंगे -∞ से 3 तक। भाई ओपन इंटरवल को लिखेंगे -∞ से 3 तक। भैया ओपन इंटरवल -∞ के ऊपर हमेशा यूं ओपन आएगा, और भैया चूंकि लेस था तो भैया क्या होगा x लेस देन, तो भैया यहाँ पे भी ओपन इंटरवल आएगा। सोने ओपन इंटरवल को यूं भी लिखा जा सकता है -∞ से 3। भैया ये वाला पोर्शन भी
हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सुने, आप ये वाला स्टाइल भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। माइनस इन्फिनिटी से 3 ये राउंड ब्रैकेट, और भैया माइनस इन्फिनिटी से 3 जी। और इसका तीसरा स्टाइल है माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन एक्स इज लेस देन 3 जी। भैया माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन एक्स इज लेस देन 3 जी। भाई ये वाला भी स्टाइल है, माइनस इन्फिनिटी से लेस देन एक्स, माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन 3, या एक्स इज लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी। तो भैया ये जो जब लेस होगा तो वी विल राइट, हमेशा आपने ये ओपन इंटरवल रखना है, क्या ओपन रखना है, इसको डार्क नहीं करना है, ब्लैंक रखना है। एक्स लेस देन 3, अगर एक्स ग्रेटर देन 3 तो फिर हमने इधर मूव करना था। भाई नीचे की तरफ क्या होगा जी, लेस, और राइट के पे क्या होगा जी, हाँ प्लस जी। फोर्थ पार्ट वी हैव 5 into x -3 greater equal 26x माइनस ब्रैकेट शुरू 10x + 4। भाई ये हमारे पास क्या जी, यहाँ पे ग्रेटर इक्वल डबल इनइक्वालिटी है जी। आप इस तरह करें कि भैया ये रकम लिखी, हमने ये ब्रैकेट्स खोल दी, इनके बाहर वाली को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जी। फिर भैया आप देखें सिंप्लीफाई करने के बाद ये आया, फिर आप एक्स की तरफ ले गए कांस्टेंट दूसरी तरफ, तो भाई यहाँ से निकला -1 इज ग्रेटर इक्वल टू एक्स, या एक्स इज लेस देन इक्वल टू -1। भाई हल करने के बाद एक्स इज -1 इज ग्रेटर इक्वल टू एक्स, तो ये की बात है, -1 इज ग्रेटर इक्वल टू एक्स या एक्स इज लेस देन इक्वल टू -1। ठीक है भैया, माइनस जो है ना 1 इज ग्रेटर देन एक्स या एक्स इज लेस देन इक्वल टू -1। सो गिवन इनइक्वालिटी इज माइनस इन्फिनिटी से -1 तक क्लोज इंटरवल आएगा, इसके ऊपर हमेशा ओपन आएगा जी, या माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू -1। ठीक है जी। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं या इस तरह लिख सकते हैं जी। अब भैया सोल्यूशन क्या होगा, ये 0, भैया ये -1, फिर -2, फिर -3 एंड सो ऑन। तो भैया -1 के ऊपर हम कौन सा डार्क सर्कल करेंगे, डार्क कर देंगे जी। और एक्स क्या था, लेस देन -3 जी। भाई एक्स क्या था, लेस देन -3। तो कहता है ए फिल्ड सर्कल ऑन -1 शोज दैट -1 इज इंक्लूडेड इन द सॉल्यूशन जी। भैया -1 इज इंक्लूडेड इन द सॉल्यूशन जी। भैया फिल्ड सर्कल ऑन एक्स इज ऑन -1 शोज दैट -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी जी। भाईजान एक्स इज लेस देन इक्वल टू -1। भाई लेस इक्वल है, भाई लेस इक्वल है, इसको यूँ लिखा जा सकता है, जब आप एक्स इज लेस देन इक्वल टू -1 तो भाईजान इसको यूँ भी लिखा जा सकता है, माइनस इन्फिनिटी और -1 के ऊपर क्लोज इंटरवल। भाई -1 के ऊपर क्लोज इंटरवल, या इसको यूँ भी लिखा जा सकता है, माइनस इन्फिनिटी के ऊपर ओपन इंटरवल और -1 के ऊपर क्लोज इंटरवल। भाई इसका मतलब है ये शामिल है और ये शामिल नहीं है जी। ठीक है, आप इस तरह लिख लो या इस तरह लिख लो, एक की बात है जी। तो भैया इसको एक और स्टाइल भी आपका है, माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू -1 जी। भैया ये भी ठीक है जी, चांद ये वाला स्टाइल यूज़ कर लो, ये वाला स्टाइल यूज़ कर लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है जी। अब अगर आप थोड़ा सा देखें तो ये हमारा क्या था जी, 0, और ये था -1 और ये था -2। भैया 0 दाएं तरफ क्या होगा, पॉजिटिव, और बाएं तरफ क्या होगा जी, नेगेटिव जी। भैया तो ज़रा देखें, -3, तो आपने ये -1 के ऊपर सर्कल डाला और एक्स लेस देन था, तो भैया इसको आपने क्या करना है, डार्क। भाई जब भी डबल इनइक्वालिटी होगी तो क्या आएगा, डार्क, जब सिंगल इनइक्वालिटी होगी तो ओपन आएगा जी। तो भाई आप जरा नीचे जाएंगे, ठीक है, तो ये आएगा जी, सुनिए ये आएगा -1, ये नीचे चला गया जी। ठीक है, क्लोज इंटरवल रिप्रेजेंट करता है, क्लोज इंटरवल रिप्रेजेंट करता है कि जनाब ये शामिल है, क्लोज ये शामिल है जी। और डार्क हम इसको शो करेंगे जी, क्योंकि एक्स क्या था, लेस देन -1, तो भैया नीचे की तरफ एक्स क्या होगा, नेगेटिव, और राइट पे एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा जी।
अल्लाह से दुआ है जी, अल्लाह हम सबको हिदायत वाली ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए और हमारा ख़ात्मा बिल ईमान करे। आमीन या रब्बुल आलमीन।